गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। हम क्लास 11 के लिए एचपी बोर्ड के जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस है केमिस्ट्री के सिलेबस से उनको कवर करेंगे। चैप्टर वाइज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कन्वर्जन्स आ सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ सकता है और कन्वर्जन्स जैसे एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे जाते हैं, ये डेफिनेशंस लर्न करके आनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, एवोगैड्रोज लॉ एंड गay-Lussac's लॉ। इन के ऊपर बेस्ड स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी निकालनी आनी चाहिए। उस पे बेस्ड मोल फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपने एक क्वेश्चन एमसीक्यूज में आया है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर निकालनी है तो जैसे 3D है तो n-1 विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो इस केस में n3 है तो टोटल नोड्स हो जाएंगे 2। जी सबशेल is characterized by, तो आपको पता है S is characterized by zeros, L is equal to 0, ये P L is equal to 1, D L is equal to 2, F L is equal to 3, तो G होगा L is equal to 4. An electron is placed in one of the 4f orbitals. What are the possible values for quantum numbers? तो N की वैल्यू 4 हो गई और L की वैल्यू हो गई 3। अब ml की वैल्यू जो है -3 से लेकर +3 तक इंक्लूडिंग 0 हो जाएगी और ms यानी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ और -½ हो सकती है। ये सारी वैल्यूज आपने लिखनी है। गिव लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये लर्न करके आइए। एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा फॉर हाइड्रोजन एटम यूजिंग बोहर्स मॉडल, ये लर्न करके आइए। देन न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है इसके ऊपर। देन ये चार्ज जो है ये पूछा जा सकता है, म्यू इज इक्वल टू c/λ। इस पे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ ये चार्ज दिया है तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब होता है। तो अगर उतना चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इतना चार्ज होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। तो एक बार फिर से s की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू अगर 0 है तो n की वैल्यू इससे बड़ी ही होगी, यानी n की वैल्यू 1 होगी। इसी तरह फॉर p सबशेल n की वैल्यू जो है वो 2 हो सकती है क्योंकि l की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। तो g के लिए l 4 है तो n मिनिमम जो है वो 5 हो सकता है। राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके आइएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन एफ सबशेल, तो एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मीन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये लॉज हैं इलेक्ट्रॉन को फिल करने के, ऑफ-वर्क प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये लर्न करके आइएगा। देन हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए क्या है। और एटॉमिक नंबर 24 और 29 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, ये आपको पूछी जा सकती है और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये एक्सेप्शनल क्यों है, ये लर्न करके आइएगा। देन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से व्हाट इज पीरियोडिसिटी, एक्सप्लेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, डिफाइन आयनिक रेडियस, व्हाई साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम, या व्हाई साइज ऑफ एनायन इज लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। फिर आपको एटॉमिक IUPAC नेम पता करना होगा अगर एटॉमिक नंबर दिया है तो, जैसे फॉर एग्जांपल 113 के लिए यून ट्राइअम होगा। देन आपको पता होना चाहिए मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या होता है और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है और ट्रेंड्स क्या होते हैं। लेफ्ट टू राइट जो है रेडियस या आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे चेंज होती है,
इसी तरह टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप जो है ये साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेंज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। इसमें से क्वेश्चन व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन या sp2 या sp3, टेकिंग एन एग्जाम्पल। इसी तरह 4 डिफरेंसेस आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बीच में आने चाहिए। बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंसेस पता होने चाहिए। देन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंसेस पता होने चाहिए। फिर इसी तरह दूसरी हाइब्रिडाइजेशंस sp3, sp2, sp, ये इससे ज्योमेट्री निकालना ये आना चाहिए आपको। देन आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से मॉडल डायग्राम्स बनाने आने चाहिए, C2 या N2 या O2 ये, या और फिर उसके बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किसी मॉलिक्यूल का शेप ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। फॉर एग्जांपल वाटर के केस में ऑक्सीजन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, जिनमें से 2 बॉन्डिंग है और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, लेकिन 2 में लोन पेयर है इसलिए इसका बेंड शेप होगा। तो ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ना वाटर के साथ साथ दूसरे मॉलिक्यूल्स का भी आप करेंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर इज स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें आप ये डिफरेंट लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, एवोगेड्रोज लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, फिर डिराइव करना आना चाहिए आपको आइडियल गैस इक्वेशन। फिर इस पे जो डिफरेंट बॉयल्स लॉ की जो फॉर्मूलाज हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, इसी तरह P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, इसी तरह V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये वाले फॉर्मूलाज पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। या फिर PV इक्वल टू nRT, ये फॉर्मूले पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या होती है। आइडियल गैस इक्वेशन अगर PV इज इक्वल टू nRT है तो वैन डर वाल इक्वेशन होगी P प्लस AN स्क्वेयर अपॉन V स्क्वेयर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। तो ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए। इसकी वैन डर वाल कांस्टेंट A और B की सिग्निफिकेंस क्या है ये पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो Z होता है PV अपॉन nRT, और आइडियल गैस के लिए इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू 1 होती है। फिर ये जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मूलाज लर्न करने, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। और इसी तरह ये रेट्स, ये फॉर्मूला है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इक्वल, रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मासेस ऑफ द गैसेस। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, इधर HCl ऊपर है तो इधर नीचे आएगा। ये इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। देन थर्मोडायनेमिक्स में कुछ डेफिनेशंस हैं, डिफाइन वर्क फंक्शन, बॉइलिंग पॉइंट, देन हेसेस लॉ, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ thermodynamics, then derive relation between Cp and Cv, then enthalpy या entropy या internal energy of reaction ये आना चाहिए। और ये आगे आपका फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन या सेकेंड लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन ये पता होनी चाहिए। आपको रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना आ सकता है। अगर आपको उसकी जैसे एसिटिक एसिड बनाना है तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड एंथैल्पीज ऑफ कंबस्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की दी हुई हैं, तो एसिटिक एसिड कैसे निकालेंगे, इन इक्वेशंस को इस तरह से प्लस माइनस करते हैं कि ओवरऑल एसिटिक एसिड बने, और अकॉर्डिंगली एंथैल्पीज को भी प्लस माइनस करके इसको निकालते हैं। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपन सिस्टम एंड अ क्लोज सिस्टम, ये करना है। देन जैसे ये रिएक्शन दिया है, इसमें 2 मोल्स अमोनिया के हीट ऑफ रिएक्शन दिया है। अब बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दो, तो आपको पता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है जब 1 मोल बनता है। तो अगर 2 मोल्स के लिए इतनी है तो 1 मोल के लिए इसकी
हाफ हो जाएगी। देन आपको ये डेफिनेशंस, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हमेशा ज़्यादा क्यों होता है, देन अगर एक वीक हो तो। देन नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें जैसे इक्वेशन दी है तो आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालें, ये पूछा जा सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, ये पूछा जा सकता है। व्हाट इज बफर एक्शन, एक्सप्लेन with the help of acidic buffer या basic buffer. What do you mean by conjugate acid base pair? What is common ion effect? State Henry's law. What do you understand by equilibrium constant? What are its characteristics? Relation between Kp and Kc. Define Le-Chatelier's principle. Define Arrhenius acid and base, Bronsted acid and base, Lewis acid and base. और फिर अगर किसी स्पीशीज़ का कॉन्जुगेट बेस निकाला है तो उसमें से H+ निकाल देते हैं, जैसे HCO3 नेगेटिव का हो जाएगा CO3 2 नेगेटिव, और अगर कॉन्जुगेट एसिड निकालना हो तो उसमें H++ कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा NH2 नेगेटिव का हो जाएगा NH3। आपको pH निकालना पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे एसिड का pH निकालना हो तो जितने H+ आयन की कंसंट्रेशन है उसी का नेगेटिव लॉग कर लेंगे, और अगर बेस का करना है तो पहले OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन से H+ की कंसंट्रेशन निकालेंगे बाय डिवाइडिंग KW विद कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। H+ की कंसंट्रेशन आ गई, उसके बाद उसका नेगेटिव लॉग निकाल के pH निकाल सकते हैं। ये न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रिडॉक्स रिएक्शन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको बैलेंसिंग आ सकती है इक्वेशन की, या डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी, या रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वेल लेबल डायग्राम, या किसी कोई एलिमेंट देंगे और बोलेंगे उसका कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसका डायग्राम याद करके आइए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम याद करके आइए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन याद करके आइए, और EMF निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चैप्टर है हाइड्रोजन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। गिव रिएक्शंस टू प्रूव दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस, यानी वाटर एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी, वो इक्वेशंस शो करनी है। गिव वन रिएक्शन ऑफ H2O2 जिसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, मतलब किसी और चीज़ को ऑक्सीडाइज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एंड मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर बाय ऑर्गेनिक एक्सचेंज रेजिन, ये क्वेश्चन करके आइए। विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, हैवी वाटर। राइट द फॉर्मूला ऑफ कैल्गन, हाइड्रोलिथ, हैवी वाटर, ये याद करके आइएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट क्यों नहीं देते हैं, या एल्कली मेटल्स क्यों देते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन Na2O2, ये जो है +1 होगी। एक्सप्लेन वाई सॉलिबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स इन वाटर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जस्टिफाई दैट Na+H2 फॉर्म्स 2NaH इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसके लिए रिएक्शन हो रही है। वाई लिथियम शोज एनॉर्मलस बिहेवियर। देन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। देन KO2 पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि इसमें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन होता है। वाई सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। देन वाई सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन। देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज मैक्सिमम इन सीजियम। कौन सा कंपाउंड है कैल्शियम का जो ब्रोकन बोन्स को सेट करने में यूज होता है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और हाउ इज NaOH मैन्युफैक्चर्ड, ये सॉल्वेज, ये कास्टर केल्टनर प्रोसेस का डायग्राम याद करेंगे। इसी तरह हम बेकिंग सोडा का सॉल्वे प्रोसेस का डायग्राम भी याद करके आएंगे। P ब्लॉक एलिमेंट्स से कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ नोट डाउन किए। एक्सप्लेन वाई देयर इज अ फिनोमिनल डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन। Diamond is covalent, yet it has high melting point. Explain. Give reasons graphite is used as a lubricant. Concentrated nitric acid can be transported in aluminum containers.
Suggest a reason why BF bond length in BF3 and BF4 negative differ, or boric acid is considered a weak monobasic acid. Explain what is the effect of heat on boric acid. ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं. देन आपके पास डाइबोरेन का फॉर्मूला या स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, वो आपने करना है, या फिर बोरिक एसिड का फॉर्मूला पूछा जा सकता है. देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिटाइलिन, ये तो हाइड्रोकार्बन्स का है. What is electromagnetic effect? What is hyperconjugation? What is inductive effect? What is resonance effect? फिर कोई कंपाउंड देंगे, इसकी सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है आपने. 2 इमिसिबल लिक्विड्स बताइए, उनको सेपरेट कैसे किया जाएगा. फिर कोई स्ट्रक्चर देंगे, इसका IUPAC नेम निकालने को बोलेंगे. देन या फिर IUPAC नेम देंगे और बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो. फिर ये डेफिनेशन न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल, कार्बीन या नाइट्रीन, ये पूछ सकते हैं. इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, हेट्रोलिटिक क्लीवेज. फिर हाइड्रोकार्बन से चैप्टर से केमिकल रिएक्शन फॉर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, या व्हाट हैपन्स व्हेन ब्रोमीन इज एडेड टू प्रोपाइन, या फिर convert bromoethane into normal butane using Woods reaction, या ethene to ethane कैसे convert करेंगे, ethyl bromide से ethene कैसे बनाएंगे, बेंजीन स्टेबल क्यों है, कौन सा कैटलिस्ट फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में यूज़ होता है. ये नेम रिएक्शंस हैं, ये करके आएंगे. वुड्स रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, देन ये नाइट्रेशन कैसे करेंगे. देन अकाउंट फॉर फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, sp2 पे कम, sp3 पे सबसे कम, क्योंकि s कैरेक्टर जो है इसमें ज़्यादा होता है. व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम प्रोपायनेट इज हीटेड विद सोडा लाइम, तो एक कार्बन कम वाला एल्केन बनेगा, तो यहाँ ईथेन बनेगा. देन बेंजीन इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड, ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है, CH3 लग जाएगा बेंजीन के साथ. ओजोनोलिसिस ऑफ 2-methyl-butene, ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन आना चाहिए. कन्वर्ट एसिटाइलिन टू बेंजीन, ये रिएक्शन कर लीजिएगा. ये एसाइलेशन वाला रिएक्शन कर लीजिएगा, ये वुड्स रिएक्शन है. देन डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन. देन ये लास्ट चैप्टर है, इसमें एसिड रेन क्या होती है, ग्रीन केमिस्ट्री, ओजोन लेयर होल कैसे बनता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ताजमहल क्यों इससे इफेक्ट हो रहा है. फिर हम क्लोज रूम और चारकोल फायर में सोना डेंजरस क्यों है, स्मॉग क्या होती है, क्लासिकल स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग के डिफरेंसेस लर्न करिए. एंड व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस द रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करके आइएगा. सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.